असल में शिव है क्या? एक तरफ उन्हें कहते हैं भोलेनाथ हैं, एक तरफ कहा जाता है रुद्र रूप है, तो असल में एक्चुअल शिव कौन है? ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रचयिता है, विष्णु के रूप में पालन करता है और खुद शिव के रूप में संहार करता है। शिव एक अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। जब इस सृष्टि का पे कुछ भी नहीं था या आगे भी जब कुछ नहीं होगा तो शिव होंगे। ना शिव जन्म लेते हैं ना मरते हैं क्या? जब भी कोई इंसान जानवर कोई मरता है तो वहाँ शिव ही मरता है। जब भी कोई जन्म लेता है वो शिव ही जन्म लेता है। आपने देखा होगा शव जो होता है, शव को हमेशा उनके पैर छुए जाते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जैसे ही शरीर में से प्राण निकलते हैं वो शव जो है शिव बन जाता है। तो अभी हम दुर्गा सप्तशती पे आते हैं, तो दुर्गा सप्तशती को तंत्र ग्रंथ क्यों कहा जाता है? जो दुर्गा सप्तशती है, ये अगर कहूँ तो ये एक ब्रह्मास्त्र है जी। जो जिसको नॉलेज नहीं है उसको दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा ले किसी ब्राह्मण के द्वारा, लेकिन खुद ना करे। एक दुर्गा सप्तशती में कुल कितने रहस्य छुपे हुए हैं? दुर्गा सप्तशती में तो सारे ही रहस्य हैं। और अघोरी और शिव का आपसी संबंध, जैसे आपने कहीं ना कहीं शिव को ही अघोरी बता दिया, पर जो आज कलयुग के जो अघोरी हैं और शिव का आपस में वास्तविक संबंध क्या है? देखिए, रियल अघोरी जो है वो बहुत शिव ही है। इन्होंने साधना करी, तपस्या करी, और जब वो अघोरी बनते हैं, क्योंकि अघोरी जीवन सबसे कठिन है। अघोरी वो नहीं है जो जटाएं बढ़ा के बैठा हुआ है, अघोरी आपको दिखेंगे नहीं। शिव के अगर कोई प्रिय है तो वो अघोरी है। जैसे अगर किसी के ऊपर महादशा चल रही है, उस दौरान उसे क्या रेमेडी करनी चाहिए? आप सात्विक जीवन अपना लो। अगर मांस मच्छी खा रहे हो, दारू पी रहे हो, तो आपकी बर्बादी तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे पता चलता है कि शनि की दशा आ गई तो लोग डरना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों? शनि न्याय प्रिय ग्रह है, मैंने अभी बताया ना, कर्मानुसार फल देते हैं। कर्म। आप जैसे कर्म करोगे शनि वैसा न्याय करेगा। शनि ने तो भगवान शंकर को नहीं छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो यह एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिव की। जब बात आती है शिव की, कि कई लोग कहते हैं बड़े भोले होते हैं, पर उनके रूप को अगर देखें एक रुद्र रूप भी होता है, तो असल में भोले हैं क्या, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती, हमें उनका उसका पाठ कब करना चाहिए और कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है कि उस दौरान हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब ग्रहों की बात आती है तो शनिदेव की बहुत चर्चा होती है और लोग बहुत ज्यादा डरते हैं शनिदेव से। क्या वाकई डरना चाहिए? क्या उनको शांत करने की कोई उपाय भी होते हैं? साथ में जानेंगे पति पत्नी के रिश्ते में इतना तनाव क्यों आ रहा है। तो ये एपिसोड बेहद खास है, जहां आप अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। तो जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हमारे स्टूडियो मौजूद हैं, कई सालों का रिसर्च है और कई सालों की मेहनत है, जो हर दौरान आपको आकर कुछ सही राह दिखाते हैं और हर बार कुछ नया आपको बताते हैं। तो ये एपिसोड भी बेहद खास है और इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर राहुल गौड सर। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। हमारा जो पहला एक एपिसोड हुआ है, लोगों ने काफी पसंद किया है। जी जी तो सर, आज मेरा एक सवाल है शिव को लेके, कि लोगों को होता है कि असल में शिव है क्या? एक तरफ उन्हें कहते हैं भोलेनाथ हैं, एक तरफ कहा जाता है रुद्र रूप है, तो असल में एक्चुअल शिव कौन है? देखिए, शिव ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रचयिता है जी। विष्णु के रूप में पालन करता है जी। और खुद शिव के रूप में संहार करता है। देवों के देव है भोलेनाथ, पशुपति नाथ हैं। शमशान के अघोरी भी शिव है और चंद्रशेखर सम्मान गौरव वर्ण भी शिव ही है। आदि शक्ति भी शिव है। शिव की ना तो शिव जी का कभी जन्म हुआ है ना उनकी मृत्यु होगी, वो इन सब चीजों से परे है। शिव एक अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। जब इस सृष्टि का पे कुछ भी नहीं था या आगे भी जब कुछ नहीं होगा तो शिव होंगे। आदि अनादि है शिव, नीलकंठधारी है शिव। इसलिए शिव को भोलेनाथ कहा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो उनको भक्ति से मतलब है जी। एक शिव ही ऐसे हैं जिनकी भक्ति में कोई भी नियम फॉलो नहीं करना आपको। ओके। आपको पता, अघोरी तो नहाते ही नहीं है जी। और एक पुजारी जो होता है बिल्कुल सात्विक होकर पूजा करता है। शिव की पूजा में किसी भी प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। आपको सिर्फ शिव के आगे हाथ जोड़ने हैं और शिव आपके हो गए। बड़े बड़े राक्षसों को वरदान दिया था, बाद में विष्णु भगवान काट करते थे उन चीजों की, लेकिन वो अपने भक्तों के प्रति इतने श्रेयदायक है कि कोई भी जब शिव के चरणों में जाता है, शिव की शरण में जाता है, तो भोले बाबा उसके हो जाते हैं। कैलाशपति हैं, आदि शक्ति हैं और किन्नर रूपी हैं। तो महादेव का वर्णन तो बहुत सरल शब्दों में कर सकते हैं हम, कि महादेव से ज्यादा सरल
देव या भगवान हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं। आपने कहा किन्नर रूपी हैं, जी। पर अगर मैं आज के समाज की बात करूं, कहीं ना कहीं किन्नरों को वो एक सम्मान नहीं मिलता है और उन्हें एक छीन नजरों से देखा जाता है। मतलब तो कहीं ना कहीं एक प्रभु का रूप है, जिन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया उनका रूप है, फिर इस समाज में उनकी इस तरीके की दुर्दशा क्या? देखिए, भगवान ने तो 3 ही जो है रूप दिए हैं, जी। औरत का, पुरुष का और किन्नर का। जी। इसके अलावा भगवान ने तो कुछ दिया नहीं, आगे तो हम इंसानों ने किया। और रही बात इनके सम्मान या मान सम्मान की, तो देखिए किन्नर एक ऐसा रूप है, क्योंकि भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया था। जी, जी, जी। उसी रूप को आज हम किन्नर बोलते हैं। सबसे ज्यादा पूजनीय है। मैं कहता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई भी बाधा आ रही है, किसी भी प्रकार से समस्या आ रही है, आप किन्नर को अपने घर में बुलाओ, उनका मान सम्मान करो, खाना खिलाओ, जो भी दक्षिणा आपको देनी दक्षिणा दो, आपके ग्रह ठीक होने चालू हो जाएंगे। किन्नर में इतनी शक्ति है, क्योंकि वो शिव का रूप है। आपने कभी किन्नरों को, भगवान शिव का वरदान है, आप किन्नरों के जब शरीर को देखोगे, आपने कभी किसी किन्नर को बीमार होते नहीं देखा होगा। आप हॉस्पिटलों में जाओ, कभी किन्नर बीमार होते नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि उनके अंदर खुद ऐसे एक ऊर्जा संचार करती है। तो किन्नरों को मान सम्मान, अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा कर दिया कि किन्नरों को बहुत मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन किन्नरों को हमारे समाज ने कहीं ना कहीं वो सम्मान नहीं दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो उनको मिलना चाहिए था। जी। और एक चीज, जैसे अभी आपने कहा ग्रहों के ठीक करने के लिए, अगर किसी की घर में परिस्थिति अच्छी नहीं है या धन का संचार नहीं हो रहा है, तो उस दौरान किन्नरों को किस तरीके की वस्तु या क्या ऐसा उपहार में देना चाहिए जिससे उनके ये रास्ते खुल जाए? अगर किन्नर आपके घर में आकर के और उनके ढोलकी बजाते हैं वो, और ढोलकी बजा के नाचते हैं, तो ढोलकी से जो है भगवान शिव का रूप प्रकट होता है, जिसको हम नटराज बोलते हैं। जब नटराज वहां नृत्य करता है, वहां पर किन्नर नृत्य नहीं करते, और वो एक तांडव होता है आपके सभी दोषों के लिए, आपकी नेगेटिव एनर्जी के लिए, आपके घर पे कुछ किया कराए के लिए। जब किन्नर कोई सिक्का और काट के आपको देता है, तो आप ये मान लीजिए इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली इंसान आप है। आप उसे अगर लाल कपड़े में लपेट करके से लपेटिए, और साबुत चावल के साथ उसको तिजोरी में या कहीं अपनी अलमारी में रख दीजिए शुभ जगह पे, तो आप देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कार आते हैं। मैंने तो कई लोगों को ये उपाय बताए हैं। किन्नर में इतनी शक्ति है। जी। तो अगर हमें जैसे भोलेनाथ की आराधना करनी है, तो किस तरीके से हम आराधना कर सकते हैं, कैसे हम पूजा पाठ कर सकते हैं? देखिए, भोलेनाथ की आराधना बहुत सिंपल है, इनका कोई नियम नहीं है। आप भोलेनाथ की पूजा में कोई भी आपको मंत्र उच्चारण करने की जरूरत है। तो वैसे तो देखो, भोलेनाथ का जो सर्वप्रिय मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक ऋषि थे, उनको संतान प्राप्ति नहीं होती थी, तब उन्होंने तपस्या की थी। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होके उनको एक पुत्र का जो है वरदान दिया था। लेकिन उस पुत्र की जो आयु थी वो सिर्फ 12 वर्ष की थी, कि मतलब 12 वर्ष ही वो जीवित रहेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। जब उनके वहां पुत्र हुआ तो उनको खुशी नहीं हुई। ऋषि जो थे वो दुखी थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरा पुत्र 12 वर्ष की आयु में खत्म हो जाएगा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने देखा अपने माँ बापा को कि वो कितने उदास हैं। तो उन्होंने अपने माँ बाप से पूछा इसका कारण, तो उन्होंने बताया कि हमें उदासी इसलिए रहती है कि तुम 12 वर्ष की आयु में खत्म हो जाओगे। तब उन्होंने उस बच्चे ने भगवान शिव की, भोलेनाथ की पूजा करी। कोई विधि नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, बस शिवलिंग के आगे जाकर के तपस्या चालू कर दी। भगवान भोलेनाथ का उन्होंने एक मंत्र प्रकट किया था, जो आज महामृत्युंजय के नाम से हम जानते हैं। और वो ऋषि जब उन्होंने महामृत्युंजय का मंत्र निकाला था, वही जनक है इसके। जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो भगवान ने उनको अमर होने का वरदान दे दिया। देखो, खुद ही अपने वरदान को महादेव ने तोड़ के, जिसको 12 वर्ष में मृत्यु थी, उसी को ही महादेव ने और अमर होने का वरदान दे दिया, और वो ऋषि कहलाए मार्कंडेय ऋषि। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं शिव की आराधना में बहुत ज्यादा जी, बहुत शक्ति है, और कोई विधि नहीं है। मैं तो एक सबको कहता हूँ कि रुद्राभिषेक करवाया करें, साल में एक आध बार तो जरूर करवाए। जैसे अभी आपने कुछ पल पहले कहा था, न सिर्फ जन्म लेते हैं ना मरते हैं, क्यों? शिव इस पूरी ब्रह्मांड के मालिक है। शिव का ना कभी जन्म हो सकता है ना मर सकता है, ना शिव का कोई पिता है ना शिव की कोई माता है। शिव आजन्मे है। शिव प्रत्येक मृत्यु में, जब भी कोई इंसान जानवर कोई मरता है तो वहां शिव ही मरता है। जब भी कोई जन्म लेता है वो शिव ही जन्म लेता है। आपने देखा होगा, शव जो होता है, शव को हमेशा उनके पैर छुए जाते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि उस टाइम जैसे ही शरीर में से प्राण निकलते हैं, वो शव जो है शिव बन जाता है। तो शिव तो प्रत्येक मर रहे हैं और प्रत्येक जन्म ले रहे हैं, तो ना तो उनका जन्म हो सकता है और ना उनकी मृत्यु हो सकती है। ओके, जो कैलाश पर्वत
पर आध्यात्मिक रहस्य क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा आप हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, कैलाश पर्वत जो है, आपने देखो, उससे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, उस पे हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पे सिर्फ कलयुग में एक ही शख्स चढ़ पाए थे। वो थे मिलेरप्पा। बहुत बड़े तांत्रिक थे, क्योंकि कैलाश पर्वत पे आप पैरों से या किसी यंत्र से नहीं जा सकते हो, सूर्य की किरणों के द्वारा जा सकते हो आप। और मिलेरप्पा जी जो थे वो सूर्य की किरणों के द्वारा गए थे 11वीं शताब्दी में। तो कैलाश पर्वत का रहस्य ये है कि वहां पर स्वयं भोले बाबा विराजमान है, और इसलिए वहां पर क्या है कि कोई भी आम आदमी जो इन चीजों को नहीं जानता, जो मोह माया में फंसा हुआ है, जो संसारिक सुखों में है, वो वहां पर ना जा सकता है, और ना भोले बाबा की वहां जाकर के पूजा अर्चना कर सकता है। वहां नंदी विराजमान है, वहां आदि शक्ति विराजमान है, वो शिव का स्थान है, सब प्रिय शिव का स्थान है। ओके, तो कहीं ना कहीं रहस्यमय रहेगा वो हमेशा रहस्यमय रहेगा। देखो, उस पे तो जर्मन के वैज्ञानिकों ने, रूस ने मिलके एक ऑपरेशन चलाया था, और वो लोग भी वापसी आ गए। उनके साथ इतना भयंकर दृश्य हुआ, दोबारा कोशिश नहीं करी। अभी कैलाश जो है वो आपको पता है कि चाइना में पड़ता है, तो चाइना नहीं जा पाता। आप सोचो ना, टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, कितनी कोशिश करी लेकिन नहीं जा पाया, आज तक कि उन्होंने भी बंद कर दिया। जैसे कहते हैं शिव जी की 3 आंखें हैं, ये तीसरा नेत्र कब खुलता है और क्यों खुलता है? शिव जो है त्रिकालदर्शी है जी। शिव की जो तीसरी आंख है वो संहार के लिए है। जैसे मैंने बताया कि शिव अनेक रूपों में सृष्टि के पालन करता है, तो एक रूप है उनका संहार करता, क्योंकि जब तक सृष्टि का संहार नहीं होगा, या हम जैसे कहें कि किसी मृत्यु नहीं होगी, तब तक ये पृथ्वी पे बैलेंस नहीं बनने वाला। अब जैसे मान लीजिए कोई मर ही नहीं रहा, तो कितनी आबादी हो जाएगी। तो वो संहार करता रूप है। शिव की जो आंख है वो संहार की प्रतीक है। ओके, तो एक आपने उज्जैन में देखा होगा कि जो उज्जैन में भोलेनाथ विराजमान है, उन पर ना भस्म का एक धारण, मतलब भस्म की एक पूजा होती है, भस्म धारण कराई जाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? भस्म किस चीज की? आप मुर्दे की कह रहे होंगे? जी। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। महाकाल उज्जैन के अंदर कोई भी मुर्दे की राख की भस्म ना आज चढ़ती है ना पहले चढ़ती थी। ये लोगों को अज्ञानता का प्रतीक है कि किसी ने कुछ सोशल मीडिया पे चलाया और वो फैल गया। कभी भी शिव के ऊपर किसी भी मुर्दे की राख नहीं होती। हाँ, शमशान की राख होती है, क्योंकि शिव एक अघोरी है। शिव एक अघोर साधना करने वाले हैं, इसलिए शिव के ऊपर जो उनका श्रृंगार होता है वो राख के द्वारा होता है। ओके, और अघोरी और शिव का आपसी संबंध, जैसे आपने कहीं ना कहीं शिव को ही अघोरी बता दिया, पर जो आज कलयुग के जो अघोरी हैं और शिव का आपस में वास्तविक संबंध क्या है? मैं रियल अघोरी के बारे में बताता हूँ फिर मैं आपको। देखिए, रियल अघोरी जो है वो शिव ही है, क्योंकि शिव की जब वो साधना में इन्होंने साधना करी, तपस्या करी, और जब वो अघोरी बनते हैं, क्योंकि अघोरी जीवन सबसे कठिन है। आप अघोरी जीवन में आप दुनिया में नहीं आ सकते हो। अघोरी वो नहीं है जो जटाएं बढ़ा के बैठा हुआ है, अघोरी आपको दिखेंगे नहीं। अघोरियों के दर्शन भी आपको सिर्फ कुंभ के मेले में होंगे, अन्यथा वो आपको दिखेंगे नहीं। वो कहाँ रहते हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं। आपको एक चमत्कार बताता हूँ। अभी कुंभ हुआ था ना, आप देखो कि वहाँ इतने करोड़ों लोग गए थे, इतने अघोरी थे ना, लेकिन ना वो कहीं बस में मिले, ना ट्रेन में मिले, ना फ्लाइट में, ना अपनी गाड़ियों में। कहाँ से आए, कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता। तो अघोरी और शिव का जो कनेक्शन है वो पिता और पुत्र का है। शिव के अगर कोई प्रिय है तो वो अघोरी है। आपको पता, शिव जी की जब शादी हुई थी तब शिव जी का एक रूप है चंद्रशेखर, बहुत सुंदर रूप है, जिनके हम चंद्रशेखर के रूप से उनको जानते हैं। तो शिव जी की जब कपिल मुनि जब गए थे शिव जी के इसमें शादी में, कपिल मुनि गए थे और दुर्वासा ऋषि गए थे। तो ये सारे ऋषि जब गए तो वहां पर ये अघोरियों का नाच चल रहा था, अघोरी तांडव कर रहे थे। तो अघोरी क्या है? अघोरी सिर्फ शिव को मानता है, वो शिव की पूजा करता है। तो उन्होंने ना कपिल मुनि को देखा, ना दुर्वासा ऋषि को देखा। तब उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया था। अच्छा, कि मतलब तुम अपनी शादी में इतने मगन हो गए कि तुमने हमारा आदर सत्कार नहीं किया, तो जा, मैं तेरे को तो श्राप देता हूँ कि तेरा ये रूप देख के और जो लड़की पक्ष वाले हैं वो डर जाएंगे। तो माता पार्वती की जो माता थी वो बेहोश हो गई थी उस टाइम पे उनका रूप देख करके। बाद में उनको चंद्रशेखर रूप दिया गया था भगवान भोलेनाथ को। तभी उनके लिए एक बात कही गई है कि शमशान के अघोरियों से ज्यादा डरावना रूप है शिव का, और चंद्रशेखर से भी सुंदर रूप है शिव का। वो हर कुछ है, अनंत है। अज्ञानी भी वही है और ज्ञानी भी वही है। उनकी उनकी परिभाषा दे ही नहीं सकते, किसी भी रूप में नहीं दे सकते, खासकर शिव की। आप शिव की क्या करेंगे? वो पशुओं के भगवान है, पशुपतिनाथ है।
वो देवों के देव हैं, महादेव। समस्त संसार का ऊर्जा का केंद्र उनके पास है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा उन्हीं के बनाए हुए हैं। आदि शक्ति वो खुद है। आपने देखा होगा कि कभी भी भगवान शिव का कभी कोई अवतार नहीं आता, हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि भगवान शिव का अंश को भी कोई शरीर ना तो धारण कर सकता है, ना वो इंसानी रूप में आ सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान जरूर है, लेकिन उनका भी अंत निश्चित है। सृष्टि के जब अंत का समय आएगा तो इन सबको जाना पड़ेगा। एक ही होंगे जो नहीं जाएंगे, वो है भोलेनाथ। तो क्या हर एक इंसान के अंदर छुपे हुए भोलेनाथ हैं? आप अपनी दिनचर्या में जो कुछ करते हो वो भोलेनाथ को समर्पित होता है। आप सुबह उठते हो, आपने जब अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया तो उन्होंने कहा जीते रहे, तो ये भी भोलेनाथ की ही एक पूजा हो गई, जीते रहे। आपने किसी को बुरा बोला, बुरा मतलब संहार, संहार का प्रतीक कौन? शिव। तो भी आपने शिव की पूजा कर ली कि आप शिव को छोड़ ही नहीं सकते हो, चाहे आप उनको मानो चाहे आप उनको ना मानो। तो शिव जो है उनको, उनकी जो विधि है, उनकी जो पूजा है, उनकी जो चीजें हैं, वो मैं हमेशा अपने उपाय में बताता हूँ कि शिव की पूजा आप आंख बंद करके जैसी आपको आती है वैसे करिए। आप अगर जोत नहीं जलाओगे तो भी चलेगा। आप देखिए ना, शिव की पूजा तो अघोरी करते हैं, जंगलों में करते हैं, शमशान में करते हैं। आप शमशान में क्या शुद्धिकरण करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। वहां से आने के बाद तो लोग स्नान करते हैं। तो उनकी पूजा कैसे भी करिए, भोले बाबा स्वीकार कर लेंगे। ओके, तो अभी हम दुर्गा सप्तशती पे आते हैं। तो दुर्गा सप्तशती को तंत्र ग्रंथ क्यों कहा जाता है? देखिए, मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, आप मुझे कोई ऐसी चीज बताइए जो आज तक आपने कभी किसी को ना बताई हो ब्रह्मांड में। तब ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा के बारे में बताया था। तब पहले उन्होंने माता का कवच सुनाया था मार्कंडेय ऋषि को जी। उसके बाद उन्होंने माता के 13 अध्याय गाए थे। इन 13 अध्याय को तांत्रिक चीजों से क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, एक तो इसमें नियम बहुत है। काफी जातक हैं जब हमारे पास आते हैं कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं पंडित जी, लेकिन हमारे पास इतनी समस्याएं हैं, इतनी दिक्कतें हैं, तब हम उनको बताते हैं कि देखो, दुर्गा सप्तशती एक तो हर किसी के लिए नहीं है। दुर्गा सप्तशती को बहुत नियम से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दुर्गा सप्तशती जब तक आप करते हो, 13 दिन के अध्याय चलते हैं, आपको सात्विक रहना पड़ता है। आपको बेड पे नहीं सोना, उन्हीं आपका जो आसन होगा वो उन्हीं होगा। माता को देसी घी की जो जलती है, माता को पुष्प वगैरह डाले जाते हैं, क्योंकि ये आप देखो, उनके हर एक पार्ट का अपना अपना एक महत्व है। शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए, मुकदमे में जीत के लिए, धन संपदा के लिए, राजनीतिक के लिए, ये जो दुर्गा सप्तशती है, ये अगर कहूँ तो ये एक ब्रह्मास्त्र है जी। जो जिसको नॉलेज नहीं है उसको दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा ले किसी ब्राह्मण के द्वारा, लेकिन खुद ना करें। क्योंकि आप आजकल मैं देखता हूँ आरती कर रहे हैं तो कैसे भी घंटी घुमा रहे हैं, या फिर पूजा कर रहे हैं, तो क्योंकि आप जैसे ही दुर्गा सप्तशती पाठ करने बैठोगे, आपका माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा। ये माता योग निंद्रा जो मोह को के गहरे गड्ढे में गिराती है, ये तुरंत आपको डाइवर्ट कर देंगी। एक दुर्गा सप्तशती में कुल कितने रहस्य छुपे हुए हैं? दुर्गा सप्तशती में तो सारे ही रहस्य हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती क्या है कि देखिए, उसमें आपको महिषासुर, शुंभ निशुंभ, ध्रुमलोचन, मधुकेटव, रक्तबीज जैसे बड़े बड़े राक्षस जो जिनकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती थी। जैसे आप देखिए, रावण ने तीनों लोगों को विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन क्या आपको पता है, रावण एक अंश भी नहीं है महिषासुर के सामने। इतना ज्यादा पावरफुल था उनका संहार। तो माता के जब हम ये पाठ करते हैं, उच्च स्वर में करना पड़ता है। आपकी 9 की 9 इंद्रियां, आपका जो एडी होती है कहाँ होनी चाहिए, आपका लेफ्ट पैर कौन से पैर किस पोजीशन पे आना चाहिए, आपकी बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए, कुंडली जागृत होती है। आप यहाँ पर आपका ध्यान करना पड़ता है, जिसको अभी हम जिक्र करें त्रिदेव की। तो आपको यहाँ ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है। यहाँ पर पहले आपको महीनों आपको कई घंटे बैठ करके अपना ध्यान एकत्रित करना पड़ता है, उसके बाद जाके दुर्गा सप्तशती पे आप आओगे। क्योंकि जैसे ही आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, वो नेगेटिव में आ जाएगी। अच्छा। क्योंकि माँ काली है वहां पर, माँ काली का बखान है, रुद्र रूप, ठीक है, रुद्राणी का, ब्रह्माणी का, इंद्राणी का, इनका जिक्र है। अष्ट शस्त्रों से लेस देवी का वहां पर गुणगान किया गया है। वहां पर आप देखिए कि आपको पता महिषासुर का वध किसने किया था? महिषासुर का वध दुर्गा सप्तशती में माता महालक्ष्मी ने किया था। तो आप देखिए, जो शांत देवी है वो भी वहां उग्र है। तो वो एक उग्र पूजा है, एक उग्र साधना है। आप मत करिए घर में, अगर आपको नहीं आती। आप उसकी विधि सीखिए, पहले ध्यान लगाना सीखिए, उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती पे आइए। ओके, तो दुर्गा सप्तशती क्या बिना गुरु के करना खतरनाक रहता है? बिल्कुल खतरनाक है। वो आपका नेगेटिव लिया है कि बिल्कुल आपके घर में, आपके आसपास
मतलब आप अच्छे के लिए कर रहे हो। देखो, हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है। आज का दौर क्या है कि लोग कहते हैं हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम तो दान दे रहे हैं। अरे भाई, अगर आपने उठा के किसी आतंकवादी को दान दे दिया, आपको पता ही नहीं आतंकवादी, और वो कहीं बम फोड़ देगा, तो आप भी गुनाहगार होगे। भागीदार बन गए। बिल्कुल भागीदार हो। तो दान भी देख के दिया जाता है। ऐसे ही हर चीज आपके लिए नहीं बनी है। ये रहस्यों से भरी दुनिया है हमारी। तो इसमें देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा था। मैं वेव लक्ष्मी के उपाय बताता हूँ सबको, कि जिनके शुक्र की प्रॉब्लम है, या फिर औरतों को तो मैं खासकर वेव लक्ष्मी के व्रत बता देता हूँ, क्योंकि वो आप कर सकते हो। आपसे गलती भी होगी, कोई बात नहीं। आपको पता है, जब आप दुर्गा सप्तशती करते हो तो आप एक साधना में आ जाते हो जी। आपको माँ की योगिनी चारों तरफ से घेर लेती हैं, और उनको आप कैसे टेकल करोगे। आप वहां से निकले, ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, शाम को दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। तो आप सोचिए ना, आपने तो पूरा ही नेगेटिव कर दिया खुद को। पूरा नेगेटिव कर दिया। उसमें 3 चरित्रों की बहुत ज्यादा चर्चा होती है, जैसे माँ काली हो गई, माँ लक्ष्मी हो गई, माँ सरस्वती हो गई, तो इनकी बहुत चर्चा है उसमें। तो उसका आप किस तरीके से हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये हमारी जो त्रिदेवियां है, वैष्णो देवी में इनकी पिंडियां हैं, हम झंडे वाला मंदिर में भी इनकी मूर्तियां हैं। ये तीनों प्रतीक हैं। जैसे महाकाली है, वो संहार की प्रतीक है, वो, और माँ सरस्वती है, वो ज्ञान की प्रतीक है। महालक्ष्मी जो है, वो सुख समृद्धि की प्रतीक है। तो 3 देवियां प्रतीक है इन सभी चीजों की। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर बिल्कुल इन तीनों माताओं का जिक्र आता है। और ये तीनों ही देवियां, जैसे माँ सरस्वती है, किसी के घर में जब कुछ किया कराए का योग होता है, या कुछ नेगेटिव एनर्जी होते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार कुछ पंडित या कुछ बाबा लोग कुछ पानी को मंत्र उच्चारित करके देते हैं। दुर्गा सप्तशती में इसका जिक्र है कि माँ ब्रह्माणी ने, मतलब माँ सरस्वती नहीं, माँ ब्रह्माणी ने अपने मंत्र पूरी जल का छिड़काव करके शत्रुओं के तेज का पराक्रम को नष्ट कर दिया था। तो वो ये काम करती है। महाकाली, जिनकी हम बात कर रहे हैं, महाकाली कौन है? शिव की आदि शक्ति, माँ पार्वती का रूप। मतलब जिन माँ पार्वती एक ऐसी थी जिनको खुद को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। उनको पता ही नहीं था मैं कौन। उनको तो भगवान शंकर ने बाद में बताया था, जब उनको अमरनाथ की कथा सुनाई थी, तब उनको पता लगा था कि मैं आदि शक्ति हूँ, क्योंकि उनका तो क्रोध होने पे वो प्रकट होती थी। तो महाकाली का जिक्र है। फिर उसमें महालक्ष्मी का जिक्र है, जो सुख समृद्धि, आपके घर में जितने भी मंगल कार्य होते हैं, उन सब में माँ सरस्वती का ही योगदान रहता है। क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे कर्मों को काटा जा सकता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्रों के अंदर ज्योतिष से उत्तम शास्त्र कोई नहीं है। एक ज्योतिषी ऐसा शास्त्र है जिसके अंदर आपको सूर्य और चंद्रमा गवाही देते हैं। रोज सूर्य, देखिए आप पंचांग उठाइए, आज तो चलो साइंस आ चुका है ना, तो लेकिन पहले नहीं था। लेकिन पंचांग में लिखा होता है कि इतने साल बाद यहाँ सूर्य ग्रहण होगा और ये केंद्र होगा। आप सोचो ना, एक छोटा सा पंचांग आपको बिना साइंस की सब चीजें बता रहा है। ठीक है, हम अपने कर्मों को काटने के लिए ही ज्योतिष शास्त्र का उपाय, इसकी रचना हुई थी। ज्योतिष शास्त्र सभी वेदों से पुराना है, सभी ग्रंथों से पुराना है। जी। और महर्षि भृगु ऋषि को इनका जनक कहा जाता है, लेकिन मैं कहूंगा भगवान शिव इनके जनक थे, क्योंकि योग गुरु भी वही है और धर्म शास्त्र के भी गुरु वही है। तो ज्योतिष शास्त्र और दुर्गा सप्तशती के माध्यम से हम अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों को काट सकते हैं। बिल्कुल काटा जा सकता है, लेकिन मैंने दुर्गा सप्तशती का बताया है कि आम आदमी ना करे उसको, क्योंकि इसमें बहुत विधि। अगर मैं बताना चालू करूं तो आप 13 अध्याय के बाद एक हवन होता है। अच्छा। तो वो माँ काली का हवन होता है। दो उनके मंत्र उच्चारण ऐसे होते हैं, उनकी सामग्री अलग से आती है। उसके बाद कन्या भोजन होता है, कन्या भोजन भी आपको करवाना पड़ता है। बहुत सी चीजें हैं जो दुर्गा सप्तशती में नियम है और वो मानने पड़ते हैं। जैसे जब नवरात्रे आते हैं, दुर्गा माँ की पूजा होती है, उस दौरान कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ कराते हैं तो बहुत शक्तिशाली रहता है। देखिए, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा साल में 2 बार होती है, जिनको हम नवरात्रे बोलते हैं। नवरात्रों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है बहुत ज्यादा। और अगर नवरात्रों के अंदर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हो, तो आप ये मान लीजिए कि आपने अपने घर नहीं, अपने 7 पीढ़ी पहले के पुरखों का भी आपने, उनको भी भवसागर से पार उतार दिया। घर पे सुरक्षा कवच हो गया आपके घर में। मतलब अब आपको दुनिया की कोई शक्ति छेड़ भी नहीं सकती, छू भी नहीं सकती। आपके ग्रह पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि हर देवी हर ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि जो देवी है, जो हमारी आदि शक्ति है, ये तो इन सब चीजों से परे हैं। ना उनको कोई वरदान मिल सकता है, ना उनको कोई शराब मिल सकता है। वरदान और शराब उन्हीं के यहीं से होके गुजरते हैं। मृत्यु है नहीं, जन्म हुआ नहीं, किसी भी रूप में वो इन सब चीजों से परे हैं। तो नवरात्रों के अंदर तो विशेषकर मैं कहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना ही चाहिए।
और ये सबसे ज्यादा करवाते हैं बनिए। बिल्कुल, आप देखा करो कि धार्मिक पंडित के द्वारा कराया हुआ दुर्गा सप्तशती आपको फलित रहता है? हाँ जी, बिल्कुल रहता है। अगर पंडित जी को अच्छी नॉलेज है, उनको पता है कैसे करना चाहिए दुर्गा सप्तशती, तो बिल्कुल फलित होता है। ओके, तो क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से क्या हम अपनी कुंडली को जागृत कर सकते हैं? बिल्कुल, आपके 9 की 9 कुंडलियाँ जागृत होती है, आपको सिद्धियाँ मिलती हैं। अगर दुर्गा सप्तशती का कोई उपासक है, तो उसको अपनी आप सिद्धियाँ मिलने लग जाएंगी। अगर कोई, मैं कह रहा हूँ, सिद्धि भी प्राप्त नहीं होता, अगर दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक कोई इंसान 6 माह भी लगातार पाठ कर लेता है, तो आप देखो उसको आगे का दिखना चालू हो जाएगा, आभास होना चालू हो जाएगा कि हाँ, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा। उसके मुख से कोई वाणी निकलेगी, वो सत्य होगी। आप देखते हैं पहले जो ऋषि मुनि होते थे, वो तुरंत शराब दे देते थे, रोज लग जाता था, तो वो तो बहुत बड़े तपस्वी थे। तो ऐसे जातक जो होते हैं, उनकी जो जीवा है उस पे सरस्वती बैठ जाती है, सरस्वती खुद विराजमान होती है। ठीक है, एक उनके जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क पे काली विराजमान होती है। काली क्या मतलब कि उन लोगों, जैसे दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने दुर्गा सप्तशती तो सिद्ध कर रखी थी, तो जो सिद्ध हो रखी थी उसके बाद वो किसी को भी श्राप दे देते थे। आप देखो ना, भगवान शंकर को जो इन सब चीजों से परे हैं, वो भी श्राप में आ गए थे। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, लेकिन उसकी विधि को जान के। ओके, तो जैसे कहीं ना कहीं, जैसे किसी के बच्चे नहीं होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पीढ़ी नहीं बढ़ पा रही है लोगों की, तो उस दौरान हमें ऐसा कौन सा पाठ कराना चाहिए, ऐसी कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे जिसके बेबी नहीं हो रहे उनके बेबीज होना स्टार्ट हो जाए? देखिए, अगर बच्चा नॉर्मली सिर्फ मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं हो रहे हैं, अगर किसी ने कुछ किया करा है, नहीं करा है, किसी ने कोख बंधन नहीं करा है, वैसे ही है कि बच्चा वैसे ही नहीं हो रहा है, तो आपको माँ यशोदा की पूजा करनी चाहिए और माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने चाहिए। इस कलयुग के अंदर माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत से अच्छा रामबाण उपाय कोई नहीं है। और इतना सिंपल है, बस इसकी विधि को जरूर जाने की कैसे करना है, विधि को जान के ही करें। ओके, शनि देव से कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, और कहा जाता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल भी देखें, तो शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका जैसे पता चलता है कि शनि की दशा आ गई तो लोग डरना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों सर? देखिए, शनि भगवान से या शनि देव से तो वैसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो एक लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि शनि देव से जो है कि शनि देव आगे तो ऐसा हो जाएगा, शनि देव आगे तो वैसा हो जाएगा। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं या राजनीतिक लोग होते हैं, जितने भी फेमस लोग हैं, उनके पीछे शनि का ही हाथ होता है। हाँ, शनि परीक्षा लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि शनि कर्मानुसार फल देते हैं। जी जी जी। ठीक है, तो शनि से घबराने की जरूरत नहीं होती। देखिए, जो ग्रह जैसा है, जिसका जैसा स्वभाव है, वो आपको कुंडली में वैसा ही फल देता है। जैसे शनि भगवान को अपनी पत्नी का सुख नहीं मिला, तो जातक कि अगर वो सप्तम भाव में आ गए, शनि अगर सप्तम भाव में आ गए, या सप्तम भाव में तीसरी या 10वीं दृष्टि, 7वीं नहीं, तीसरी या 10वीं दृष्टि अगर जाती है, तो ऐसे जातक को पत्नी सुख नहीं मिलेगा। या तो पत्नी बीमार रहेगी, छोड़ के चली जाएगी, और या फिर उनका डिवोर्स हो जाएगा। ऐसे जातकों के साथ ये चीज रहेगी। फिर शनि की दृष्टि हमारे 12 भावों में जिस भाव में पड़ेगी, अगर शनि खराब होके बैठे हैं या उस जातक के कर्म अच्छे नहीं थे, वो उन चीजों से उनको वंचित करा देगा। आपने कई उनकी कहानियां भी सुनी, राजा विक्रमादित्य को उन्होंने राजा से रंक बना दिया था। तो ऐसी शनि, क्योंकि शनि, आप 9 ग्रह हैं हमारे, आप देखो हम क्या बोलते हैं, बृहस्पति देव, चंद्र देव, बुध देव, किसी को भगवान नहीं बोलते, लेकिन शनि को हम क्या बोलते हैं, शनि भगवान। हमने उनको भगवान का दर्जा दिया क्योंकि वो भगवान है, उनके पास इतनी शक्तियां हैं। उनको खुद प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे रखा है। इसलिए शनि से घबराने की जरूरत नहीं है, शनि के उपाय होने चाहिए। शनि की कुंडली के अंदर आपके शनि किस स्थिति में बैठा है, ये जानना चाहिए। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अगर आप परामर्श लेते हो, तो वो शनि के आपको उपाय बताएंगे जिससे शनि शांत हो जाते हैं। ओके, शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? शनि न्याय प्रिय ग्रह है, मैंने अभी बताया ना, कर्मानुसार फल देते हैं। आप जैसे कर्म करोगे, शनि वैसा न्याय करेगा। शनि ने तो भगवान शंकर को नहीं छोड़ा। शनि भगवान की ही आप देखो, रामायण के अंदर क्या था, रावण तो विजयी था, रावण के पास कोई कमी थोड़ा ना थी। राम से बड़ा साम्राज्य, राम से बड़ा कुल, राम से ज्यादा ज्ञान। राम भगवान तो 14 कला जानते थे, और रावण को पूरी 16 कला आती थी, या तो कृष्ण भगवान को आती थी या रावण को आती थी। तो ये तो परम ज्ञानी थे। और जैसे ही शनि भगवान को रावण ने सीधा करा और दृष्टि रावण के मुकुट पे आई, वैसे सब कुछ खत्म, सर्वनाश कर दिया। तो शनि न्याय प्रिय ग्रह है, क्योंकि रावण ने वहां पर न्याय नहीं किया था, उनके कर्म बेकार थे। पुजारी तो वो भी थे, बहुत बड़े पुजारी थे, महापंडित थे, लेकिन कर्म ऐसे थे, तो शनि ने उनको बिल्कुल कुल का सर्वनाश कर दिया। बिल्कुल। अगर किसी के ऊपर शनि की
साढ़े साथी या फिर महादशा चल रही है, उस दौरान व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो जाता है और उसे क्या उपाय या क्या पूजा पाठ करना चाहिए? देखिए, जब शनि की साढ़े आती है हम्म। तो ये शरीर के अलग अलग भागों में पे चढ़ती है। जैसे हम कुंडली की बात करें कि शनि आपके पैरों पे चल रहे हैं, आपके मध्य भाग में चल रहे हैं या आपके ऊपरी हिस्से में चल रहे हैं। शनि जहां चलते हैं वहां से आपको दिक्कत देना चालू कर देंगे। जैसे मान लीजिए शनि पैरों में चल रहे हैं, जी। पैरों का मतलब समझिए, पैरों का मतलब ये नहीं कि वो पैरों में आ गए हैं। शनि का पैरों में चलने का अर्थ है कि अब आपके सारे रास्ते बंद कर देंगे शनि। अच्छा। क्योंकि कर्म तो हमें पता ही है कलयुग में सबके कैसे है। बहुत कम लोग हैं नहीं तो जिनको दिक्कतें नहीं होती, नहीं तो कर्मानुसार वो फल देंगे, न्याय करेंगे। तो वो क्या करेंगे, शनि देव ऐसे जातकों का चारों तरफ से बांधना चालू कर देते हैं। शनि देव क्योंकि लंगड़े हैं, उनकी गति बहुत धीरे है, इसलिए वो धीरे 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 धीरे, उसको पता ही नहीं लगेगा कब मैं बर्बादी की ओर चला गया। सारे काम बंद हो जाएंगे, थकावट रहेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। ठीक है, लोगों से उल जुलूल बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, बेफिजूल के चीजों में पैसा व्यर्थ करना, मुकदमेबाजी में शनि सबसे पहले फंसाते हैं। एक बात और मैं यहाँ बता दूं, जिस किसी जातक के पंचम भाव में शनि बैठे हैं, ऐसे जातक को 45 वर्ष की आयु से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उसको कोर्ट कचहरी वगैरह होगी। ओके। हाँ जी, इतनी सत्यता होती है। हाँ जी, शनि भगवान, आप मैं कह रहा हूँ जिनके भी पंचम भाव में शनि बैठे हैं और उन्होंने अगर 45 साल से पहले मकान बनाया तो उनका पैसा लगेगा कोर्ट कचहरियों के अंदर, बीमारियों के अंदर, इनमें जाएगा। तो जैसे अगर किसी के ऊपर महादशा चल रही है, उस दौरान उसे क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखिए, शनि की 19 वर्ष की महादशा चलती है, बहुत लंबा पीरियड होता है। बहुत समय। अगर बचपन में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जवानी तक खत्म हो जाती है। लेकिन अगर भरी जवानी में आ जाए तो शनि की महादशा से, देखो मैंने कहा ना, शनि ऐसा नहीं कि सबके लिए ही खराब होते हैं। शनि, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हो चुके हैं कलयुग के अंदर कि ज्यादातर लोगों के पास शनि आएंगे तो दिक्कत ही देंगे। तो शनि की रेमेडीज क्या है? सबसे ज्यादा शनि सबसे पहले तो पिता सुख छीन लेंगे। अच्छा। अगर शनि की दृष्टि 10वें भाव में जा रही है पिता घर के अंदर, तो ऐसा जातक को पिता का सुख नहीं मिलेगा या पिता के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिलेगा। कई जातक होते हैं गरीब, मतलब पिता की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, खुद बनाया सब कुछ जो भी किया है, या फिर पुत्र बाहर चल जाएगा, पिता से मेल या फिर पिता पुत्र की बनेगी नहीं, कि सूर्य की और शनिदेव की बनी नहीं थी। जी जी जी। लेकिन अपनी माता के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए। आप अगर अपनी माँ को खुश रखते हो, अपनी माँ की सेवा करते हो, तो शनि वहां पर प्रसन्न होना चालू हो जाते हैं। कुंडली के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव होना चालू कर देते हैं। लंगड़े व्यक्ति को कभी भी दुत्कारना नहीं चाहिए। किसी भी, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, जो लोग शरीर से काम करते हैं, शारीरिक मेहनत जो करते हैं, उनको कभी नहीं सताना चाहिए। ठीक है, शनि एक नापुंसक ग्रह है, इसलिए किन्नरों की, जैसे भी हम बात कर रहे थे, किन्नरों की सेवा से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। अब शनि के लिए लोगों ने ऐसे भ्रम बना रखे हैं कि लोग लगे हुए हैं तेल चढ़ाने के लिए, ये चढ़ाने के लिए, बस शनिवार को लाइनों में लग जाओगे। ऐसा नहीं है, शनि की महादशा है, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। आप सात्विक जीवन अपना लो। अगर मांस मच्छी खा रहे हो, दारू पी रहे हो, तो आपकी बर्बादी तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर छोटा सा हम थोड़ा कुंडली से रिलेट कर लेते हैं, अगर किसी के फर्स्ट हाउस में शनि देव बैठे हुए हैं तो फिर किस तरीके का प्रभाव? देखिए, फर्स्ट हाउस को बोलते हैं लगन, लगनम प्रधानम। लगन जो होता है प्रधान होता है पूरे ग्रहों में, सबसे मेन जो ग्रह है वो लगन है। शरीर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर शनि फर्स्ट हाउस के अंदर बैठ गए हैं, और पहले तो देखो 0 से 30 डिग्री के बीच में ग्रह बैठते हैं, तो पहले तो ये देखना पड़ता है कि सिर्फ हम एक शनि के बैठने से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सी डिग्री में बैठे हैं। फिर महादशा किसकी चल रही है, महादशा के अंदर अंतरदशा, विषोंतरी दशा, प्रत्यंश दशा, फिर नवमाश कुंडली, चंद्र कुंडली, ऐसे करके पूरी इन सब चीजों को एनालाइज किया जाता है, तब जाके प्रिडिक्ट होती है। अगर मान लीजिए शनि बैठे हैं और उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है या शत्रु ग्रह की दृष्टि है, ऐसे में जातक को मानसिक संतुलन बहुत दिक्कत करता है, मानसिक परेशानियां बहुत दिक्कत देती है। ऐसे जातक का एक्सीडेंट बहुत होता है। ऐसे जातक को लोहे का काम या लोहे से संबंधित हमेशा समस्या आएंगी। ऐसा जातक कभी भी ऑयल से रिलेटेड या लोहे से रिलेटेड कोई भी कार्य करेगा वो बर्बाद होगा। और ऐसे जातक के 2 शादी के योग बनेंगे। ओके, फर्स्ट हाउस में। हाँ, 7वीं दृष्टि पत्नी घर में जा रही है। अगर वो लड़का है तो पत्नी घर में, लड़की है तो पति घर के अंदर, तो लड़की की भी 2 शादी हो सकती है। हाँ, 2 शादी का योग बनाता है। और अगर ऐसे में चंद्रमा बैठ गया तो ऐसे में जातक का जो जीवन साथी होगा उसकी मृत्यु होगी। अगर, हाँ, क्योंकि चंद्रमा दागी ग्रह है, जहां बैठेगा वहीं से दागी कर देगा। अगर वो पत्नी घर में बैठ गया तो वहां से दागी करेगा। अगर वो जिस भी स्थिति में बैठेगा, चंद्रमा, मैंने कहा ना, जिस ग्रह का जैसा स्वभाव है वो अपने जातक के साथ वैसा ही व्यवहार करता है।
अगर सेकंड हाउस में शनि है तो? अगर सेकंड हाउस, देखो सेकंड हाउस वैसे तो होता है शुक्र का, तो बहुत अच्छा होता है शनि का वहां बैठना। शनि का सेकंड हाउस, लेकिन डिपेंड करता है कि उस वक्त आपकी कौन सी राशि है वहां पर। कौन, जैसे मान लीजिए किसी की कन्या लगन है तो वहां पर तुला राशि आ जाएगी, ठीक है, वहां पर आ जाएगा तुला। तुला में शनि बैठे बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले कर देंगे, क्योंकि फिर वो वहां पर बैठ के माता को देख रहे हैं, मतलब माता की आयु लंबी कर देंगे और माता का स्वास्थ्य ठीक कर देंगे। वहां बैठ करके मृत्यु घर को शनि देखते हैं तो मृत्यु से बचाव करते हैं। आपको लोगों को कई लोग भी सवाल करते हैं, पंडित जी शनि की तो दृष्टि मृत्यु घर में। अरे भैया, मारक ग्रह बृहस्पति है सबसे बड़े, बृहस्पति मारते हैं, मृत्यु के कारक है, शनि नहीं है। शनि कभी मृत्यु नहीं करते हैं। शनि तो आपको मृत्यु समान कष्ट दे देंगे, लेकिन कभी भी मृत्यु कारक ग्रह शनि नहीं है, वो बृहस्पति है। वो बृहस्पति है। बृहस्पति की मारक इतनी तगड़ी होती है कि उसका कोई उपाय भी नहीं होते। अगर किसी जातक की कुंडली में आ गए तो आ गए बस। ओके, अगर यही शनि थर्ड हाउस में आके बैठते हैं तो किस तरीके से? देखो, थर्ड हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे रिश्तेदारों को, हमारे भाई बहनों के घर को, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके परिवार के साथ आपकी नहीं बनेगी, उनका सहयोग आपको नहीं मिलेगा। ऐसे जातक को परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारी से हमेशा धोखा मिलेगा। ऐसे जातक को बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक के आपने कई किस्से सुने होंगे कि दोस्त थे या ऐसा कुछ था, उन्होंने घेर के धोखे से मार दिया या फिर उसकी संपत्ति छीन ली, हड़प ली, धोखा कर लिया। ऐसे लोगों के साथ ये चीज होती है। ओके, थर्ड हाउस को, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है रिश्तेदारों को। तो शनि की तो अपने रिश्तेदार से बनी नहीं, शनि की सिर्फ बनी थी यमुना माता से जो उनकी बहन थी, बाकी यमराज उनके भाई थे, उनसे कभी नहीं बनी। शनि की दृष्टि ने तो यमराज को बहुत लंबी कथा चल जाएगी, व्याकुल कर दिया था। पिता के ऊपर दृष्टि, सूर्य के ऊपर दृष्टि आती है तो सूर्य की पावर कमजोर कर देते हैं शनि, तो इतने पावरफुल है। मतलब सूर्य के साथ बैठने वाला जो ग्रह होता है वो अस्त हो जाता है जी। वो अस्त में आ जाता है। अस्त, उदय, वक्री, मार्गी ग्रह होते हैं। शनि तो उनकी पावर छीन कर देते हैं, इतने पावरफुल है। अगर थर्ड हाउस में शनि बैठे हैं तो। ओके, फोर्थ हाउस में अगर बैठ जाते हैं बहुत अच्छा है। फोर्थ हाउस के अगर शनि बैठे हैं तो आपको वाहन सुख बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी माता के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो माता का घर है जी। ननिहाल पक्ष आपका बहुत मजबूत होगा। यही शनि, जैसे आपने पहले बता दिया, फिफ्थ हाउस में अगर कोई घर बना लेता है तो उससे प्रॉब्लम होगी। अगर यही शनि छठे भाव में आके बैठते हैं तो फिर किस तरीके? छठे भाव में अगर शनि आगे बैठेंगे तो वो गुप्त रोग देंगे और गुप्त शत्रु देंगे। छठा भाव रिप्रेजेंट करता है हमारे रोगों को, हमारे गुप्त शत्रुओं को। शनि जब इस हाउस में आते हैं तो ज्यादातर लोगों को गुप्त रोग होते हैं। गुप्त रोग जो होते हैं उसकी डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे गुप्त रोग, जैसे बड़ी बीमारियां, ऐसी बीमारियां, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता कि जिनका बिल्कुल आखिरी में पता लगता है और फिर इसका उपाय नहीं है, उपाय नहीं होता। हाँ, तो कष्टदायक जीवन होता है। ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु बहुत होंगे, मतलब उनके अपने ही शत्रु होते हैं, क्योंकि शनि सिक्स्थ हाउस में रिप्रेजेंट करता है, या छठा भाव रिप्रेजेंट करता है आपके गुप्त शत्रु को और आपके रोग को। ओके, और यही शनि सप्तम भाव में आके बैठ जाता है। शनि सप्तम भाव में आके बैठता है तो पति पत्नी का जीवन जो है बहुत तनावग्रस्त जाता है, क्योंकि शनि की अपने, मैंने बताया ना, उनका स्वभाव ऐसा है क्योंकि उनके पत्नी के साथ नहीं बनी थी, तो उनका जो जीवन है वो बड़ा तनावग्रस्त रहता है। ऐसे में जातकों का अलग होने का, डिवोर्स होने का या मियां बीवी के साथ में नहीं बनने का, ऐसे में एक पार्टनर जो है वो धोखा देता है। ऐसे ही जातकों के साथ ये सब चीजें होती हैं। ओके, और यही शनि अष्टम भाव में आके बैठते हैं तो फिर कैसा प्रभाव? शनि अष्टम भाव होता है मृत्यु का ग्रह, मृत्यु के लिए कारक के माना जाता है। तो ऐसे में अगर शनि अगर खराब स्थिति में बैठ गए या उनके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है या फिर उनके शत्रु ग्रह की दृष्टि है तो वो मृत्यु समान आपको कष्ट देते हैं। एक्सीडेंट बहुत होता है ऐसे योगों का। ऐसे लोगों का चीरा फाड़ी का योग होगा। चीरा फाड़ी का योग का मतलब होता है ऑपरेशन होना। अगर अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, या चंद्रमा की दृष्टि उनके ऊपर है या फिर शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, ऐसे जातक को या तो चोट लगेगी, और चोट कौन सी, जिसका निशान रह जाए। उसका मैं उपाय भी बता देता हूँ कि शुक्ल पक्ष में जिसके एक लड़का हो या फिर जिसको ये जो मैंने कंडीशन बताई ये हो, शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन उसका कान छिदवा दो। अब ये कान, वैसे तो ये देखो कर्ण छेदन हमारी इसमें क्रिया में आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने अपने बच्चों को दागी कर दिया, मतलब जो चीरा फाड़ी होनी थी वो हो गई, आपने उसका कान छिदवा दिया तो वो चीज हो गई। तो ये उपाय कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे जातक का बड़े ऑपरेशन होते हैं। अगर किसी का सिंगल चाइल्ड बेटा है उसे भी उसके ऊपर ये चीज लागू हो जाती है। अच्छा, आप कभी भी देखना जिसके एक लड़का होगा उसको बचपन में कहीं ना कहीं फेस के ऊपर चोट आएगी, दागी हो जाएगा वो, या फिर वो बड़ा होगा तो उसका ऑपरेशन होगा या एक्सीडेंट होगा जिसमें उसकी कहीं ना कहीं से फटेगा। ये योग बनता ही बनता है।
ओके, तो उसे अपना कान छिदवा दो, बस चाहे बाद में उसको बाली पहनाओ मत पहनाओ, उससे कोई फर्क नहीं है। शुक्ल पक्ष के सोमवार को उसका कान छिदवा दो, ताकि वो जो दोष है वो खत्म हो। जैसे दो शादी का योग होता है, तो हम आपने देखा बड़े के बेट से करवा देते एक शादी, कि भाई 2 शादी थी ना, एक हमने यहाँ से करा दी और फिर दूसरी करवा दी। तो ऐसे ही क्या होता है, जब आपको ग्रहों का मान रखना है, आपको ग्रहों का मान रखना है। देखो ये उपाय बहुत कारगर होते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको ना, बहुत अच्छी। एक राजा था जिसको ये शराब था कि उसके जो भी पुत्र उत्पन्न होगा उसका भक्षण करेगी, उसका भक्षण होगा और भक्षण करेगी कोई तांत्रिक चीज। अच्छा। और वो क्या करती थी, जब वो भक्षण करती थी तो वो उसके अटैक करती थी। बच्चे पैदा होने के जब वो कुछ बड़ा हो जाता था, अटैक करती थी, उसका रक्त चूसती थी, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तब बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, तो नहीं इसका कोई उपाय मिला कि क्या उपाय हो सकता है इसका। तब गांव में एक ब्राह्मण था, उसको भी बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि देखो हमें ना उस चीज का मान रखना है, हमें उसका मान सम्मान रखना है। तो आप एक काम करो, अब जब आपका बच्चा बड़ा होता है और आप उसको राजगद्दी सौंपते हो, या आप उसको जब, क्योंकि आप राजा महाराजों में क्या होता है, जब बच्चा 8-9 साल का होता था तो उसको पगड़ी बनाई जाती थी पहले। पगड़ी पहले इसलिए बना दी जाती थी, राजा का पता नहीं होता था वो युद्ध में आएगा या नहीं आएगा। तो अगर नहीं आएगा तो ये उत्तराधिकारी है भाई मेरा। अब उसके तो रानी 5-6 है, तो कोई भी उत्तराधिकारी के लिए लड़ाइयाँ होती थी। तो फिर क्या हुआ कि एक पुतला बनाया गया और उसके दिल की जगह में अमृत रखा गया। अमृत मतलब जिसको हम शरबत बोल देते हैं आजकल, उसमें थोड़ा खून डाला गया किसी जानवर का। तो जैसे ही उसको उनका पुत्र बना दिया गया, धर्मपुत्र, जिसको हम बोलते हैं जैसे ये हमारा धर्म का भाई है या धर्म का पुत्र। तो जब वो चीज आई तो वो चीज ने भक्षण पुत्र समझ के उसका कर लिया। तो वो क्या था, चीज का काम हो गया, चीज का काम हो गया, उसने भक्षण कर लिया। अब राजा का बच्चा फ्री है। तो ऐसे ही ग्रहों का होता है। अगर किसी ग्रह की क्रूर दृष्टि है, उससे अगर आपको बचना है तो उसके उपाय होते हैं, जैसे मैंने अभी कान का बताया। तो इससे आपका ऑपरेशन का चीरा फाड़ी का योग खत्म हो जाएगा। ओके। और यही शनि देव जो है आपके 9th हाउस में आके बैठते हैं, तो फिर कैसा प्रभाव देंगे? देखिए 9th हाउस होते हैं भाग्य का ग्रह जी। आपका भाग्य को रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस। अगर शनि भगवान अच्छी स्थिति में भाग्य में बैठे हैं तो आपको जीवन में सारे ही सुख दे देंगे। अगर शनि भगवान के ऊपर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, या उनकी महादशा किसी शत्रु ग्रह की नहीं चल रही है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर शनि भगवान बैठे हैं भाग्येश घर में और उसमें किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है या उनके शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसे में आपका भाग्य बंधन हो जाता है। भाग्य बंधन से क्या होता है कि शनि ऐसे में हर उस कार्य को रोक देते हैं। ऐसा जातक आपने कई देखेंगे कि जो खुद कभी का काम करता है ना तो बर्बाद हो जाता है, उसका खुद का काम सफल नहीं होता। ऐसा जातक दूसरों को ज्ञान देके करोड़पति बना देगा। वो बताएगा जी ये काम आप ऐसे कर लो, यहाँ से मान लिया, यहाँ से बेच दो, और उसके कहने से किसी ने बात मान ली तो वो बन जाएगा, लेकिन वो खुद नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पर आकर के समस्या पैदा कर देता है। ओके। 10th हाउस में शनि? 10th हाउस का शनि बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है पिता को, कर्म भाव को और पिता को। तो ये पिता का, जैसे मैंने बताया कि माता घर में होता है तो फिर 7वीं दृष्टि डालता है 10th हाउस में। तो ऐसे ही 10th हाउस में जब वो खुद विराजमान होते हैं तो ऐसे में पिता का सुख छीन लेता है। ऐसे जातकों को पिता का सुख नहीं मिलता। अगर पिता खत्म हो जाते हैं तो ऐसे जातक के काम धंधे में दिक्कत नहीं आती, फिर तो ठीक है। अगर पिता जिंदा है तब तक ऐसे जातक को परेशानियां सामना करना पड़ता है, पिता को भी और पुत्र को भी। तो इसके लिए एक उपाय होता है जी। अगर किसी के 10th हाउस में अगर ऐसा बैठा होता है तो उसमें एक उपाय है। इसका उपाय है सुंदरकांड का पाठ। अच्छा। सुंदरकांड का ही पाठ अपने घर में महिलाओं सहित करवाना चाहिए, मतलब उसमें महिलाएं भी बैठनी चाहिए, पिता पुत्र दोनों बैठने चाहिए। इसका उपाय होता है, तब जाके शनि यहाँ पर शांत होते हैं। ओके। 11th हाउस में शनि कैसा रहता है? 10th हाउस और 11th हाउस जो है शनि के ही घर है। ये दोनों शनि के घर है। 11th हाउस का शनि जो है बहुत लाभदायक रहता है और धन संपदा से आय, इसको आय घर बोला जाता है, लाभ घर। तो इनको शनि जो है ऐसे जातकों को बहुत कुछ जीवन में अचीव करवाता है। ऐसे जातक विदेश यात्रा भी बहुत करते हैं और ऐसे जातक अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के तरक्की करते हैं। और 12th हाउस में शनि फिर कैसे? 12th हाउस का शनि, देखिए 12th हाउस का शनि मुकदमेबाजी करवाएगा। अच्छा। खर्च घर है ना, नुकसान घर है। और अगर इस 12th हाउस के शनि को ठीक कर लिया जाए तो ऐसे में जातक बहुत बड़े लेवल पे जाता है। अच्छा। क्योंकि आप देखो दृष्टि कहाँ जाती है, 12th हाउस से शनि बैठे हैं और 2nd हाउस को देखते हैं तीसरी दृष्टि से, यानी कि धन घर को। उसका असली मालिक कौन है? शुक्र। राशि कोई इनसे बैठी हो तो उस वक्त कुंडली में देखा जाता है, लेकिन मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र शनि है मित्र। शुक्र शनि का जब मेल होता है तो जैसे मैंने अपने कई बार उपाय बताता हूँ
कि औरत की जो हथेली है वो शुक्र है, हम्म, और पुरुष का जो घुटने से नीचे पैर का हिस्सा है ये शनि है। सही है। जब औरत अपने पति के पांव दबाती है, जैसे माता लक्ष्मी अपने पति के पैर दबाती थी, तो शुक्र और शनि का मिलन होता है, और शुक्र और शनि जब मिलते हैं तो ऐसे जातक की लाइफ इतनी लग्जरियस हो जाती है। ऐसे जातक मैं कह रहा हूँ, अगर वो 100 करोड़ कमा के 100 करोड़ खर्च दे तो अगले पल उसके बाद कुछ ना कुछ और आ जाएगा। अच्छा। वो कभी गिरेगा ही नहीं, वो गिरेगा उठेगा फिर उठेगा, उसको गिरने नहीं देंगे ये दोनों ग्रह, क्योंकि शुक्र तो उसकी लाइफ में इतनी लग्जरियस भर देगा, और शनि इतना पावरफुल ग्रह है कि वो ऐसे अपने जातक को गिरने ही नहीं देते, गिरने नहीं हर चीज में संभाल के रखते हैं। अगर जैसे अभी आपने कहा कोर्ट केस होने के भी बहुत सारे योग होते होंगे कुंडली में। अगर जी, किसी के बिल्कुल। पास कोर्ट केसेस हैं, जेल का योग बना हुआ है, या फिर बहुत सारे उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो उनके लिए कोई रेमेडी होती है? देखिए, अगर हम बात करें कि ग्रहों की रेमेडी चाहिए, तो देखिए कुंडली को एनालाइज किया जाता है पहले तो, कि उसकी किसकी वजह से ऐसे योग बन रहे हैं। और अगर जैसे कोर्ट कचहरी जो है शनि और बुध के कारण बनते हैं सबसे ज्यादा, तो ऐसे जातक को जिसके बार बार जीवन में कभी कोर्ट कचहरी हो रही है, कभी दिक्कत हो रही है, ऐसे 96 डेज के लिए चांदी का छल्ला नाक में यहाँ पहनना चाहिए। अच्छा। बुधवार को तुरंत पहनना चाहिए, जिसका काम एकदम से, मतलब ऐसा जातक पैसा बहुत कमा रहा है लेकिन जुड़ ही नहीं रहा, फिर वो एक बार ऐसा आता है कि वो कर्जे में हो जाता है, फिर कमा लिया फिर कर्जे में हो गया, फिर कोई कोर्ट केस वगैरह हो गया, तो ऐसे जातक को चांदी का छल्ला 96 दिनों के लिए, 96 डेज के लिए पहनना चाहिए। ओके। और अगर ग्राउंड से अलग हम बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था कि माँ बंगला मुखी की पूजा करवानी चाहिए। ओके। अगर जैसे आजकल देखा होगा डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे नहीं हो रहे, तो उसके पीछे भी कुंडली का कोई योग होता होगा। अगर किसी के डाइवोर्स ना हो, उसके लिए अगर कोई रेमेडी करना चाहे तो क्या कर सकता है? देखिए, बहुत से जातक ऐसे होते हैं जो अपनी शादी के वक्त कुंडली नहीं मिलवाते। कुंडली के अंदर 36 गुण होते हैं, जिसमें 18 गुण पे शादी संपन्न मानी जाती है, लेकिन उसमें भी देखना पड़ता है कि जो मेन है, भुकुट है, वर्ण है, वर्ग है, क्या आपके मिलते हैं। दूसरा कि दोनों ही कुंडली में कोई मांगलिक दोष वगैरह तो नहीं है। तीसरा, जैसे सप्तम भाव है, सप्तम भाव के ऊपर शनि की खासकर दृष्टि तो नहीं है। जब ये ऐसे योग बनते हैं तो चाहे कितना भी प्रेम हो, ऐसे में जातक के बीच में ऐसा तनावग्रस्त जीवन बन जाता है कि जिसकी वजह से डिवोर्स रेट हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि पहले आप देखते थे कि पहले कुंडली जरूर मिलवाते थे लोग, कि हम अपने बच्चों की कुंडलियां मिलवाएंगे, उसके बाद ही शादी का करेंगे। आजकल क्योंकि लोग इन चीजों को कई लोग नहीं मानते या नहीं करवाते, तो आप देखो कि इतने ज्यादा प्यार से लोग भी आगे जाके डिवोर्स करवाते हैं। इसके पीछे होने के पीछे रीजन क्या चल रहा है? मतलब आपने अभी कुंडली मिलान कह दिया, पर आजकल देखा जाए तो दोनों ही इक्वल पोजीशन पे चलते हैं, फिर अचानक से विचार मतभेद हो जाता है और ये कंडीशन बन जाती है। देखिए, इनका ग्राउंड से रिलेटेड चीजें है तो उनका तो सॉल्यूशन ग्राउंड के माध्यम से हो जाता है, लेकिन जैसे मेरा तो काम ही यही है, रात दिन केस आते रहते हैं, तो हमारे पास जो केस आते हैं उसमें 100 में से हमारे 80% केस जो है वो किया कराए का योग बनता है। अच्छा। कि ऐसे में जातकों के ऊपर कुछ ऐसा काला जादू या कुछ किया कराया होता है, जिसकी वजह से है ना कि साथ रहने वाले, जिन्होंने साथ में मान लो लव मैरिज करी थी, घर वालों से लड़ झगड़ के शादी करी थी, कई सालों से जानते थे, अच्छे से रहते, और वो ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो अगर ग्राउंड से हट के हम बात करें तो काला जादू का और किया कराया का योग बहुत ज्यादा आता है। ओके। आजकल एक रील बहुत वायरल हो रही है कि हाथ में जो लोग जिम करते हैं ना, तो उनके ये निशान बन जाते हैं, या फिर ये यहाँ पे बहुत कह सकते हैं निशान ब्लैक हाँ, टाइट हो जाता है। तो ये कहते हैं आप अपने पर्वत खराब कर ले रहे हैं, कुछ इस तरीके की नहीं, ये तो सब ऐसा ही है। आप जिम करोगे आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। व्यायाम करना, सूर्य, अब देखो भगवान कृष्ण को 64 कलाएं आती थी, उन 64 कलाओं में एक कला थी व्यायाम की। और किसी भी भगवान ने जो अवतार लिया, सब ने कसरत करी है, सब ने व्यायाम करी है, और व्यायाम का आप अपने हनुमान जी को एक्टिव कर लेते हो और सूर्य एक्टिव हो जाता है आपका। तो ये तो देखो, ये तो शरीर की बनावट है, ठीक है। पर्वत वगैरह, अगर मान लो किसी का हाथ कट गया तो क्या पर्वत खत्म हो जाएंगे? नहीं, मतलब ये बहुत वायरल हो रहा है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह करो, एक्सरसाइज करो, शरीर को अच्छा रखो। आपके ये जो टाइट होते हैं, इनसे आपके पर्वतों का कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, अब मेरा शुक्र बोला उच्च का है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो अब मैं क्या एक्सरसाइज करूंगा, वो दब्द हो जाएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा, हाथ टाइट हो जाएगा, तो उससे कोई लेना नहीं है। ओके, ये सही रहा, क्लियर हो गया। नहीं तो जिम वाले लोग परेशान हो गए। नहीं, जिम करो, आराम से करो, आपके पर्वतों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके। अगर कोई किसी की कुंडली में धन योग ज्यादा नहीं है, पर कोई रेमेडी या कोई उपचार करने से उसके धन योग बन सकता है? देखिए, अगर आपको जीवन के अंदर, देखो पैसे वाला हर कोई बनना चाहता है। बिल्कुल। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि वो ये कहे कि मुझे पैसा वाला नहीं बनना। सर,
काम ही पैसे से होता है। हाँ जी, तो इसके लिए देखो क्या है कि आपको शुक्र स्ट्रांग होना चाहिए। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर है, शुक्र देव अगर कमजोर है, आप चाहे पैसे वाले घर में पैदा हुए हो या आपको कितना भी ज्ञान है, आपने कितनी भी मेहनत कर लो, देखिए लोग कहते हैं कि कर्म करो, मेहनत करो, सब कुछ मिल जाएगा। आपसे और हमसे ज्यादा मेहनत एक मजदूर करता है, लेकिन हम सबको पता है उसको क्या मिलता है। तो देखिए शुक्र इसका कारक है। शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ देगा, शुक्र आपको धन देगा। तो इसकी अगर लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास धन हो, तो अपने शुक्र को एक्टिवेट करो। साफ सुथरे कपड़े पहनो, सर और दाढ़ी गंदी नहीं होनी चाहिए पुरुषों के लिए। परफ्यूम रोज लगाना चाहिए, लेकिन परफ्यूम के लिए फिर मैं बता देता हूँ कि अल्कोहल नहीं होना चाहिए परफ्यूम में। कई लोग करते हैं बेचारे, लेकिन वो होता नहीं है। वो फिर हम बताते हैं कि आजकल जितने परफ्यूम आ रहे हैं ज्यादातर में अल्कोहल है, तो अल्कोहल नहीं होना चाहिए। हाँ, इत्र यूज कर सकते हो। एक चांदी का छल्ला पहन लो अंगूठे में, अगर मान लो स्टोन वगैरह, क्योंकि डायमंड या ओपल वगैरह आते हैं तो बहुत कॉस्टली है, तो अगर नहीं ले सकते हो तो चांदी का छल्ला शुक्रवार को शुक्ल पक्ष में, मैं जो भी रेमेडी बता रहा हूँ ये सब आपको शुक्ल पक्ष में करनी है। कृष्ण पक्ष अंधेरे का होता है, उसमें कोई शुभ काम नहीं करनी। शुक्ल पक्ष में आपको एक चांदी का छल्ला पहन लेना है, आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, स्त्रियों की इज्जत करनी है, क्योंकि शुक्र स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, उनको आपको बहुत खुश रखना है। राहुल सर, एक चीज देखी जाती है कि आजकल जो लड़का लड़की हैं बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर सडनली एकदम से एक दूसरे से मुख मोड़ लेते हैं या फिर एक दूसरे की तरफ, वो प्यार एकदम से कैसे खत्म हो जाता है? देखिए इसमें ना घिराव का कोई योगदान नहीं होता। इसमें ये इतने केस आ रहे हैं हमारे पास में। देखो इसका ना मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे एक लड़का लड़की आपस में प्यार करते थे जी, उस लड़की को या उस लड़के को मेरी गारंटी है कि कोई थर्ड पर्सन भी चाहता है। अच्छा। उसने अपने, आप कभी भी ऐसा कोई केस हो आप पूछना, जरूर कोई लड़का या लड़की आपको बताएंगे कि हाँ मैं फलाने टाइम किसी ने प्रपोज किया था, मना कर दिया क्योंकि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। ऐसे में किए कराए का सबसे बड़ा हाथ होता है। अच्छा, वो जो थर्ड पर्सन ने कराया, थर्ड पर्सन ऐसे में अपनी एंट्री मारते मारता है, और वो ऐसी स्थिति पैदा कर देता है। 100 जोड़े जो प्रेमी हैं जिनको 5 या 7 या 10 या 15 साल हो गए हैं, और वो शादी के वक्त उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनकी शादी टूट जाती है। दोनों ही अलग अलग शादियां करते हैं, क्योंकि इसमें तांत्रिक क्रियाओं का यूज किया जाता है, इसमें अघोर क्रिया का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है। ओके, अगर किसी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, अफेयर हो जाता है, तो उसे हटाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो उसके अगर तो सिर्फ वो नेचुरली आ गया है कि कुछ किया कराया का योग नहीं है, कुछ ग्रहों का ऐसा नहीं है, लेकिन नेचुरली है कि या लेडीज या जेंट्स किसी और के चक्कर में पड़ गए हैं, तो इसके सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि वैसे तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से आपको संपर्क करना चाहिए कि जो आपको गाइड करे। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने घर के अंदर, जैसे अभी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ का बात कर रहे थे, ये होते हैं गुप्त शत्रु के रूप में आते हैं, तो आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। अगर खुद से आपको करना है, खुद से कोई रेमेडीज आपको चाहिए, तो दुर्गा कवच के रूप में पाठ करना चाहिए। कवच का क्या करते हैं कि ऐसे में जातक को संपूर्ण चीजों से सुरक्षित कर लेती है। अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया है और इसमें कुछ किया कराया का योग नहीं है, किसी ने करवा के नहीं करा है, या ग्रहों की दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो वैसे ही एक होता ना कि स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में आ चुका है या आ चुकी है, तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना चाहिए। ओके। और आजकल लव मैरिज बहुत ज्यादा हो रही है, उनकी लव मैरिज सक्सेस रहे उसके लिए वो क्या उपाय करें? देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अपनी लव लाइफ को छुपा के रखिए, इसको सोशलाइज मत करिए, क्योंकि आप जहाँ आप सोशलाइज करते हो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि आपको नज़र दोष होता है, लोगों की नज़रों में आते हो, जो नज़र दोष होती है वहाँ से ही प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है। दूसरा, जैसे आप लोग किसी पंडित को या तांत्रिक को फ़ोन करते हो, बात करते हो, ऐसे ही सामने वाला जातक भी कॉन्टेक्ट करता है, और वो आपको नहीं पता कि ऐसा कौन जातक है कि जो आपका बुरा चाहता है। तो अपनी लव लाइफ को अगर बचाना चाहते हो और शादी करके सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, भजन भोजन खजाना नारी सब पर्दे के अधिकारी। तो इन सबको पर्दे में रखना चाहिए, क्योंकि जितना सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, इतने ही लोगों पे समस्याएं ज़्यादा आ रही है। तो हमारे पास तो रोज के इतने केस आते हैं, हमें पता है कि, और वो ज़्यादातर उसमें यही होता है कि किसी ने कुछ करवा के दोनों को दूर कर दिया। नजर दोष के लिए क्या, नजर दोष के लिए हम क्या रेमेडी करें? अगर देखो किसी को नजर दोष के लिए बचना है तो किसी भी धार्मिक स्थान पे, खास करके काल भैरव या काल भैरवी का मंदिर हो, वहां से काला धागा लो और लेफ्ट पैर पे शनिवार के दिन बांधो। सबको करना चाहिए, लेडीज भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकती है, उससे आपको कभी भी नजर दोष नहीं होगा। दूसरा, आप किसी भी हवन की राख, किसी धार्मिक स्थल में हवन की राख का एक अनामिका, ये हमारी अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली से और टीका लगाना चाहिए।
आपको नजर दोष नहीं होगी। दूसरा, अपने घर पे कहीं पे भी चारों दिशाओं में और कील बंधन करना चाहिए ताकि आपके घर के ऊपर भी नजर ना पड़े। तो कील बंधन करना चाहिए शनिवार को, खासकर जिस दिन शनिवार भी हो और अमावस भी हो, जिसको हम काली अमावस्या कहते हैं। जो अभी निकली है हाँ ऐसे। जी, तो अगर काली अमावस्या वाले दिन कोई अपने घर में 4 किले लेके आता है और उसके ऊपर भैरव बाबा के मंत्र बोलते हैं, सिंपली मंत्र बोल देते हैं, 108 बार माला जप करके सरसों के तेल की जो जलानी, कड़वे तेल की, ठीक है, और उनके आगे बैठ करके और मंत्र बोल के और 4 किलो कील देता है, तो ऐसे लोगों को कभी भी नजर दोष नहीं होता, उनका घर किल जाता है पूरा। कम्युनिकेशन स्किल्स को और अप करने के लिए क्या हम रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, इसका जैसे इसको रिप्रेजेंट करता है बुध। बुध ग्रह जो है, बोलने की शक्ति, पर्सनैलिटी, सामने सामने आप अट्रैक्ट कैसे करते हो, इसको करता है बुध। तो बुध को आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है जी। अब बुध कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? देखिए, बुध है चंद्रमा के पुत्र और युवराज की इनको पद्धति मिली हुई है। तो मैंने कहा ना, जो ग्रह जैसा है वो वैसा ही जातक के ऊपर प्रभाव करता है। अगर कोई ऐसा जातक है जो जिसको अपनी इन स्किल्स को और ज्यादा अच्छा करना है, तो उसको अपना बुध ठीक करना चाहिए। अब बुध क्या है? आप गणेश भगवान की पूजा करिए, गणेश जी को आप लड्डू चढ़ाइए, ठीक है, देसी घी के, बेसन के या बूंदी के लड्डू आप गणेश जी को चढ़ाइए। आप चूहों को, जो चूहे होते हैं, उनको खाना दीजिए, आपका बुध ठीक हो जाएगा, आपका बुध ऑटोमेटिकली ठीक होना चालू हो जाएगा। एक चांदी का टुकड़ा आता है चौकोर, जी। किसी से भी ले जो, उसको पॉकेट में रखना चाहिए। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपकी बोलने की शक्ति, मतलब ऐसे जातक को आप अगर एक माइक दे दो, बिना किसी विषय पे बोलने के लिए कहोगे, तो वो 10 घंटे बोल जाएगा। तो बुध स्ट्रांग होना चाहिए कि जो लोग नहीं बोल पाते, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी कुंडली में बुध स्ट्रांग नहीं है। और हम एंड की तरफ हैं सर, हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैं यही, एक तो जैसे मैंने अभी बताया था कि अपनी लाइफ को सोशल नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास इतने केस आ रहे हैं रोज के रोज, उसमें यही सबसे बड़ा तरीका आता है कि लोगों ने सोशल मीडिया से फोटो ले ली। सबसे आसान माध्यम है किसी भी कुछ करवाने का कि आपकी सोशल मीडिया से आपकी फोटो उठाई और सामने भेज दी। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज की आध्यात्मिक रहें और पूजा पाठ करते रहें, लेकिन पूजा के नियमों को जान के। अभी आपने एक चीज कही, पर मैं इसमें एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि सोशल मीडिया पर फोटोज, पर हम जैसे लोग तो पॉडकास्टर हैं जो हर वीडियो में आते हैं, या जो जिनकी जर्नल चल रहा है, इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा है, वो लोग कौन सा नजर दोष का उपाय करें जो इन चीजों से बच सके? देखिए, मैं आपको पहले तो इसका रीजन भी बताता हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, अच्छा खासा चल रहा था, मैं मतलब इशारा ही करूंगा, आप समझ जाना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खासा चल रहा था, जेल योग भी हो गया, केस लग गए, दिक्कतें आ गई। आज उनके हाथों में देखो स्टोर मिलेंगे आपको। देखना, पहले नहीं थे, अब है। क्यों हुआ? सोशल मीडिया पे सब कुछ इजीली मिल रहा है। फोटो मिल गई, फोटो में आपकी पूरी आइडेंटिटी मिल गई, और उस पे किए कराए का सबसे ज्यादा चांस होता है, और नजर दोष का। तो जैसे मैंने एक नजर दोष का तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, कि धागा वगैरह पहनना चाहिए, काल भैरव के या काल भैरवी के स्थान का होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे जातकों को अपने इसमें बचना है, तो ऐसे जातकों को अपने कार्यस्थल में, जो आपका कार्यस्थल है, वहां का कील बंधन किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से या तांत्रिक से करवाना चाहिए, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो है वर्क ना करे, काम ना करे। क्योंकि आप देखो, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ में एकदम से दिक्कतें होती हैं। कितने लोगों को तो आप जानते होंगे जो एकदम से गिर गए और दोबारा उठ ही नहीं पा रहे। तो सोचो क्या हुआ ऐसा कि एकदम से प्रसिद्ध थे और एकदम से आगे। अब तो बड़े बड़े, आप देखो, बॉलीवुड में की बात करें या राजनीतिक लोगों की बात करें, सबने स्टोन्स पहन रखे हैं, घर में पूजा करवाते हैं। मैं अभी कुछ चीजें उजागर नहीं कर सकता, ऐसे भी लोगों को जानते हो, बहुत बड़े आदमी है, और नवग्रह का बोल के लोगों की नजर में वो अपने घर में नवग्रह की पूजा करवा रहे हैं। हमें पता था, क्योंकि हम लोग वहाँ गए थे, कि जब हमने वहाँ कार्य किया तो वो पूरी तांत्रिक क्रिया चल रही थी। अच्छा। हम लोग खुद ही करके आए थे, तो हमें पता कि वो पूरी तांत्रिक क्रिया चल रही थी। तो लोगों को अवेयर रहना चाहिए, हर चीज से सतर्क रहिए, और आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की शक्ति ही बचा सकती है। बिल्कुल सही मार्गदर्शन और ईश्वर की शक्ति, यही दोनों मिलके आपको बचाएंगे। थैंक यू सो मच राहुल सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें आज निकल के आई इस पॉडकास्ट में। अब हमारी ऑडियंस का काम है कि ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप पूछना चाहते हैं,
तो आप राहुल सर से DM कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करिए। DM करने के लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी चल रही है, क्योंकि हर एक परेशानी का हल होता है। तो आप पहले कांटेक्ट करिए, अपनी परेशानी बताइए, उस परेशानी का आपको हल मिल जाएगा। और प्लीज़ जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।